और ये बात समझ लो, प्रत्येक धर्म के आगे उत्तम शब्द क्यों जुड़ता है? उत्तम क्षमा, उत्तम मारुदव, उत्तम आर्जव। क्यों? क्योंकि ये सब करते हुए अहंकार पैदा ना हो। मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना त्याग किया, इसका अहंकार ना हो जाए। त्याग के, अहंकार के त्याग का नाम ही उत्तम त्याग धर्म है। त्याग के, अहंकार का त्याग करना ही उत्तम त्याग है। मैंने क्षमा प्रदान की, इस प्रकार का अहंकार पैदा ना हो जाए, इसके त्याग का नाम उत्तम क्षमा है। मैंने इतनी तपस्या की, अहंकार ना हो जाए, इस अहंकार के त्याग का नाम ही क्या है? उत्तम तप है। इस समझो जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें अहंकार पैदा नहीं होना चाहिए। दान तो हम बहुत देते हैं, लेकिन दान के साथ साथ ये ध्यान रखना है अहंकार पैदा नहीं होना चाहिए। बहुत सात्विक दान करना चाहिए। दान 3 प्रकार के होते हैं। एक सात्विक दान होता है, दूसरा राजसिक दान होता है, और तीसरा तामसिक दान होता है। सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। तो सात्विक दान क्या है? दान दे मन हर्ष विषेक है। दान देते समय हर्ष होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैं दान दे रहा हूँ, 100 पर का हित हो, मान सम्मान की कामना से रहित हो, अपना कर्तव्य समझ करके जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, इसमें अहंकार की क्या बात है? ये तो हमारा कर्तव्य था, करना था, ये सात्विक दान हो गया। दूसरा है राजसिक दान। राजसिक दान करते अहंकार करना, प्रतिफल की आकांक्षा से दान देना, हमें कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ राजसिक दान का। एक राजा थे, वो प्रतिदिन 1.25 मन समझते हो? मन होता है 40 किलो का, 1.25 मन दान करते थे वो। रोज का काम था उसका। गरीब आते थे, लोग आते, सबको दान करते थे। सुने आप लोग की? लेकिन यह जो थी उसकी क्या बोले, पुत्रवधू, पुत्रवधू बोलते ना आप, बहू, ससुर बाबा की बहू, वह क्या करती थी? वह मात्र 2.5 किलो दान करती थी। कितने दान करती थी? 2.5 किलो दान करती थी। और ससुर बाबा, मतलब एक आदमी का पेट भर जाए इतना पर्याप्त है, इतना दान कर लेती थी वो। इसका कहीं नाम नहीं होता था, कोई नाम नहीं लेता था, पूछता भी नहीं था, लेकिन राजा का बड़ा नाम था। राजा कितना दान करता है? 100 मन दान करता है। लेकिन जब दोनों का मरण हुआ तो राजा तो बना हाथी और पुत्रवधू बनी उस राजा के यहाँ जो हाथी हुआ था ना, हाथी, उसके यहाँ ये पुत्री हुई। अब दोनों का आपस में एक बार मेल हो गया, हाथी का और राजकुमारी का। जब दोनों का मेल हुआ तो एक दूसरे को देख करके जाति स्मरण हो गया, पूर्व की याद आ गई, हाथी रोने लगा। और जो पुत्रवधू जो उसकी अब राजा की बेटी थी, उसने समझाया, रो मत, हमारे आप पूर्व भाव के ससुर बाबा हैं। मुझे पूरा ज्ञात हो गया, आपको भी ज्ञात हो गया, मुझे भी ज्ञात हो गया, लेकिन याद रखो, आपने 1.25 मन दान किया लेकिन अहंकार कर लिया। मान बड़ाई कारणे जो धन खर्चे मूड, मर के हाथी होए वो धरनी लटके सून। मान बढ़ाई के कारण जो दान देते वो मर कर के हाथी हो जाते हैं। नाक का सवाल है ना, अब कितनी बड़ी नाक मिली उसको, वो नाक ही तो है, क्या है वो? नाक से उठाओ, नाक से ही खाओ। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि नाक का सवाल है, मेरा नाक का सवाल है। मैंने मंदिर बनवाया, नाक का सवाल है।
मैं ऐसा करूँगा, नाक का सवाल। उसने इतना किया तो मैं ऐसा करूँगा, उसने ऐसा किया, ये नाक का सवाल। जहाँ नाक का सवाल आएगा उसको कितनी बड़ी नाक मिलेगी? उससे बड़ी और कहाँ होती है भैया, समझ गए ना। और पूंछ, पूंछ मेरे पूछा नहीं, मुझे पूछा नहीं, पूंछ कितनी सी मिलती उसकी। देखिए हाथी की पूंछ बहुत छोटी रहती है, अब कोई नहीं पूछेगा। और आंखें कितनी छोटी होती हैं, और कान, खूब सुनने की आदत थी ना, दूसरे को देख नहीं पाए, उसने इतना दान क्यों किया? नाक का सवाल है, अपना नाम सुनना था ना, कान कितने बड़े मिल गए। शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा इतना समझा। अब तुम्हें अपने नाम सुनने की बहुत आदत थी, दूसरे को दान देने का आपको देखा नहीं जाता था। सो आंखें इतनी सी मिल गईं, कान इतने बड़े मिल गए, और नाक का सवाल था तो इतनी बड़ी सूंड के उसी से उठाओ उसी से खाओ। लोग नाक, हे भगवान, समझ गए ना। इसलिए कभी भी, और देखो हाथी बाबा, वो राजकुमारी कह रही है मैं 2.5 किलो दान करती थी, किसी को पता नहीं पड़ता था, तो मुझे भी खाने को 2.5 किलो मिल रहा है, तो मैं 1.25 मिल रहा है, क्या दिक्कत है? मिल रहा है तो मैं भी मिल रहा है, जितना दिया तो मैं खाने। दान का प्रभाव तो होगा, जितना दिया उतना तो मिलेगा ही आपको, चाहे उतना कुछ करो। अभी बात अलग है, नाक के सवाल से दो तो नाक के साथ खाओ, और पेट का सवाल है तो पेट के हिसाब से खाओ, मिलेगा तो आपको, कोई नहीं रुकने पड़ा। क्यों? क्योंकि दान का परिणाम तो मिलता ही मिलता है। अब जिस भी स्थिति से तुम दोगे उस स्थिति से मिलेगा, पर मिलेगा, निरर्थक नहीं जाएगा। तुमने इतना दिया तो तुम इतने खाने मिल रहा है, हमने इतना दिया तो इतना मिल रहा है। हमने मान सम्मान नहीं चाहता तो आज हम राजकुमारी बन करके मान सम्मान पा रहे हैं, और तुमने मान सम्मान चाहा था तो तुम पशु बन करके विचरण कर रहे हो। बात समझ में आ रही कुछ आपको? दान तो देना, लेकिन कभी रास्तिक दान मत करना। रास्तिक दान का अर्थ क्या है? दान दे करके अहंकार नहीं करना। तीसरा आता है तामसिक दान। तामसिक दान मतलब दान दे करके संक्लेश करना। अरे काय खा बोली ले ली, काय खा दे दे, ऐसे क्यों कहा, क्या उपयोग होने वाला है? देने के बाद क्या करना? पछताना। मैं कहता हूँ चाहे तुम 1 रुपये का दान करना, लेकिन कभी भी अहंकार और संक्लेश परिणाम नहीं करना। दान देकर पछताना नहीं, तुम्हारा दान सार्थक हो जाएगा। लेकिन आप कितना भी दान कर लो, यदि दान देने के बाद आपको अहंकार पैदा हो गया या बाद में पछताना पड़ा, तो समझना सब बेकार है। पछताने वाली कहानी भी सुना दूँ, एक आपको सुना देता। एक बार एक कंजूस था। कौन था? कंजूस था। राजा के लिए किसी संत ने बताया, आज आपको भीख मांगना है। क्या मांगना है? और जिससे भीख मांगो, क्या करो? जिससे भीख मांगो उसको अमीर बना देना है, तुम्हारा एक कर्तव्य है। फिर देखना आप कितने महान बन जाते हो। एक भिखारी सामने से आ रहा था। राजा ने कहा भाई, उसने सोचा था भिखारी ने राजा से कुछ मिलेगा, फिर राजा खुद कहने लगा, क्या कहने लगा? भाई हमें कुछ भीख दो। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि राजा को भी हमें देना पड़ेगा। उसने आजकल लेना सीखा है। उसने मात्र 1 दाना दिया अनाज का। कितना दाना दिया उसने? बड़ा संकलेश कर रहा था। मैं 1 दाना, घर आया बड़ा संकलेश कर रहा था, मुझे 1 दाना देना पड़ा, देना। जैसे घर में आया तो देखा उसका घर पूरा अनाज से भरा था। ये क्या हुआ? बोले तुमने जिस राजा को आज दान दिया है उस राजे ने आपके घर में पूरा भर दिया, अनाज भर दिया है। ओह, हमें क्या पता था, हम तो एक थैली भर दे देते।
और हमारा मिल जाता। समझ में आ रहा है? संकलेश कर रहा है, अब नहीं दिया तो पश्चाताप कर रहा है। तो ऐसा काम आप मत करना, देते समय संकलेश और नहीं दे पाओ तो पश्चाताप, ऐसा नहीं करना। ये सारे दान सार्थक नहीं है। दान कौन से काम के हैं? सात्विक दान, अर्थात जिसमें अहंकार ना हो बल्कि हर्ष ही हर्ष हो। दान दे मन रस रसे। 3 काम कर सकते हैं आप। एक अहंकार कर सकते हैं, दूसरा संकलेश पछतावा कर सकते हैं, तीसरा हर्ष कर सकते हैं। कौन सा अच्छा है वो तो मालूम है मुझे, पर करना कौन सा है अपन को? तीसरे वाला करना, हर्ष होना चाहिए। ये दान के परिणाम बहुत अलग हैं, बहुत दुर्लभ हैं ये दान के परिणाम। आप समझते हम सहज दान कर रहे हैं, नहीं। एकमात्र ग्वाली ने किसका दान किया था? शास्त्र का दान दिया था। उस शास्त्र का दान देने से वह शुद्ध केवली के पद को प्राप्त कर लिया था। ज्ञान दान नहीं, मात्र शास्त्र। मैं कुछ नहीं जानता, इसमें क्या लिखा है मैं कुछ नहीं जानता, मात्र दान कर दिया एक शास्त्र का। आप चाहते हैं कि आगे हम भी ऐसे ज्ञानी बने? आप चाहते हैं हमारे बच्चे ज्ञानवान बने? तो पाठशाला में दान करो। कहीं शास्त्र छप रहा हो, शास्त्र छपाई में, लिखाई में अपना सहयोग करो, दान करो। आप आगे चलकर ज्ञान के स्वरूप को प्राप्त करो। जिनके बच्चे बुद्धिमान नहीं है, बुद्धूराम हैं, उनसे दान करवाओ। बेटा ये शास्त्र छप रहा है, इसमें तुम दान करो। पाठशाला में ऐसा काम हो रहा है, इसमें दान करो, ताकि तुम्हारी बुद्धि अपने आप विकास को प्राप्त हो जाएगी। ये तरीके हैं ज्ञान बढ़ाने के लिए। ये करो। स्वास्थ्य लाभ चाहते हो, औषध दान करो। और भोगों की सामग्री चाहते हो, आहार दान करो।